हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप किसी ऐसी परीक्षा को देने वाले हैं जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इसमें हम एक पार्ट शुरू कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने संज्ञा को दिया था, आज हम शुरू करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम से संबंधित प्रश्नों को हम बहुविकल्पीय स्वरूप में आपके सामने लेकर के आए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम सर्वनाम। सर्वनाम से संबंधित बहुविकल्पीय जो प्रश्न है, इसको सॉल्व करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है अ, जो, ब, यह, स, कौन, द, कुछ। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण इसमें से है यह। ऑप्शन नंबर ब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने मुख्य भेद होते हैं? अ 6, ब 8, स 2 और द है 3। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, और अगर इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, किसी भी प्रकार के इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कुछ कौन सा सर्वनाम है? अ निजवाचक, ब अनिश्चयवाचक, स प्रश्नवाचक, द संबंधवाचक। तो उसने कुछ नहीं खाया, इसमें जो कुछ है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है। अनिश्चयवाचक। निम्नलिखित में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं, ब में है हम, स वे, द आप। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें है वे। निम्नलिखित में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है अ मैं, ब वे, स आप, द हम। तो अभी हमने देखा था वे जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुष से संबंधित वाक्य है अ उन्हें अपमानित किया गया, ब वह अपने आप पहुंच गया, स आप आगे आ जाएं, द मैं आप चला जाऊंगा। मध्यम पुरुष से संबंधित वाक्य है आप आगे आए, आ जाएं, आप आगे आ जाएं। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? अ हम अपने आप को भूल गए, ब ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा, स आप भला तो जग भला, द वह अपने को सुधार रहा है। तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो ये है ऐसे समय में आप साथ नहीं न दोगे तो कौन देगा। सर्वनाम के संबंध में असंगत विकल्प है। असंगत विकल्प कौन सा है इसमें से? तो दोस्तों ये जो है संबंधवाचक जिसमें लिखा हुआ है आप और स्वयं, ये इसके संबंध में अनिश्चयवाचक असंगत विकल्प है। बाकी सभी सही है। अनिश्चयवाचक में यह और वह आता है। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ, प्रश्नवाचक कौन, क्या। लेकिन ये जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस रेखांकित पदों में सर्वनाम है। ए पुरुषवाचक, ब संबंधवाचक, स अनिश्चयवाचक, द निजवाचक। इसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस में ये जो रेखांकित शब्द है, रेखांकित शब्द इन्होंने दिया नहीं है पदों में, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक। ऑप्शन नंबर ब सही है। किन्ही सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम ब
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, स अनिश्चयवाचक सर्वनाम और द प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो किन्हीं शब्द में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? हम बाजार हम नहीं जाएंगे। व्य आप बीमार हो गए थे। स मैं आप अपने आप चली जाऊंगी। द वह चली गई। मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। आप बीमार हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम है अ जिसका, ब हम, स कौन, द कोई। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम है प्रश्नवाचक, ब निश्चयवाचक, स संबंधवाचक, द निजवाचक। मैं आप चला जाऊंगा इसमें सर्वनाम है निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में भेदों की संख्या कितनी है? अ 3, ब 5, स 8, द 2। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें है अपनों से, अपनों जो शब्द है इसमें है निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? ध्यान रखिएगा, नहीं हुआ है। मैं आप ही चला जाऊंगा, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, श्याम अपना खाना खुद बना लेता है, मैं यह कार्य अपने आप कर लूंगा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसमें नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब सही है। आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है, जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा। वह कौन जा रहा है? स वह कुछ खा रहा है। द यह मेरी पुस्तक है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें है वह कुछ खा रहा है। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ए अ औचित्य, ब अहंकार, स ईर्ष्या, द कायरता। तो सर्वनाम से जो निर्मित भाववाचक संज्ञा है वो है अहंकार। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? हम स्कूल जा रहे हैं। ब उसमें धैर्य की कमी है। स आप यहाँ बैठिए। द सामान कौन लाएगा? तो इसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम जो है सामान कौन लाएगा, इस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? अ आप भला तो जग भला। ब यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा। स ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा, और कौन देगा। द अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। तो मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो और कौन देगा। इस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है अ अपनापन, ब छुटपन, स लड़कपन और द लिखावट। तो इसमें सर्वनाम से बनी जो भाववाचक संज्ञा है ये है अपनापन। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? वे
आप अपने आप चले गए। ब, वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है। स, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। द, किसान अपने आप में मस्त रहता है। इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जिसमें नहीं हुआ है वो वाक्य है मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है कल कोई आया था। ब, यह घर बहुत सुंदर है। स, वे लोग कहाँ जा रहे थे। द, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित जो वाक्य है यह है वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है इस विषय में आपकी क्या राय है। ब, हम आपको भूल गए। स, यह बात आप ही कह दीजिए। द, आपको यह उचित लगता है तो ठीक है। इसमें जो मध्यम पुरुष का प्रयोग अगर नहीं हुआ है तो ये वाक्य है हम आपको भूल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पुस्तक किसने मंगाई। रेखांकित पद है। किसने जो है ये क्या है तो किसने शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो तो वहां सर्वनाम होगा निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, द, कोई नहीं। आप शब्द का प्रयोग अगर अपने लिए होता है तो वहां पर हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। कोई, कौन, जो, वह। तो इसमें जो संबंधवाचक सर्वनाम है ये है जो। ऑप्शन नंबर स सही है। वह सर्वनाम है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, अनिश्चयवाचक। तो वह सर्वनाम है अन्य पुरुष का। वे सर्वनाम है अन्य पुरुष पुरुषवाचक, ब, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक, स, निजवाचक, द, संबंधवाचक। तो वे सर्वनाम है अन्य पुरुष पुरुषवाचक। मेरा खिलौना टूटा है वाक्य में सर्वनाम है निजवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। तो मेरा खिलौना टूटा है इसमें सर्वनाम है पुरुषवाचक। अगला प्रश्न है निम्न में से पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। निम्न में से पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। यह, वह, उस, तुम। इसमें जो ये उस है ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। बाकी यह, वह और तुम ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। कब, किन्हें, उसको, कहां। उसको जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। मेरा, अपने आप, स्वयं, द, अपनी। तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण मेरा नहीं है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन है तुझे, तुझमें, तेरे, तुम्हें। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का जो बहुवचन है ये है तुम्हें। किस विकल्प में सर्वनाम का संबंध कारक प्रयुक्त हुआ है। तेरा, आपने, उसके, उन्हें।
तो सर्वनाम का संबंध कारक प्रयुक्त हुआ है 13 शब्द में। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। उसका भाई खेलता है, इसमें सर्वनाम है पुरुषवाचक। कोई जूते चुरा रहा है वाक्य में सर्वनाम है निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। कोई जूते चुरा रहा है, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसकी माताजी बीमार हैं वाक्य में सर्वनाम है संकेतवाचक, संबंधवाचक, अन्य पुरुषवाचक, निजवाचक। उसमें सर्वनाम है अन्य पुरुषवाचक। वह मेरा घर कब बनाएगा गहरे काले शब्द में सर्वनाम है वह मेरा घर कब बनाएगा। ये प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो सर्वनाम है पुरुषवाचक। वह उसे खाना खिलाएगा रेखांकित शब्द में सर्वनाम है कौन सा सर्वनाम है रेखांकित शब्द में? तो अन्य पुरुष, कारक है कर्म कारक और वचन है एक वचन। अन्य पुरुष, कर्म कारक, एक वचन। कोई आ रहा है वाक्य में सर्वनाम है मध्यम पुरुष, अनिश्चयवाचक, भ्रमवाचक, संबोधन वाचक। तो इसमें सर्वनाम जो है वो है अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह गाय चराने जाएगा वाक्य में सर्वनाम है संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अन्य पुरुष, अनिश्चयवाचक। इसमें सर्वनाम है अन्य पुरुष। पूर्णतः एक वचन सर्वनाम है मेरे, आप, जो, तेरे। एक वचन सर्वनाम जो है ये है मेरे। पूर्णतः ये एक वचन सर्वनाम है। सर्वनाम नहीं, सर्वनाम जिसका व्यवहार एक वचन में नहीं होता, मैं, आप, जो, जिसने। ऐसा सर्वनाम जिसका एक वचन में प्रयोग नहीं होता है या व्यवहार में नहीं लाया जाता है उसे हम कहते हैं आप। ये है आप। सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन व बहुवचन दोनों में किया जा सके, मेरा, तुम्हारा, जो, तेरे। तो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जा सके वो सर्वनाम है जो। मुझे अपने गांव जाना है वाक्य में सर्वनाम है निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक। तो इस वाक्य में सर्वनाम है पुरुषवाचक। उसका भाई नौकरी करता है वाक्य में सर्वनाम है निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है उसका भाई नौकरी करता है। उसकी गाय 10 किलो दूध देती है रेखांकित शब्द में जो उसकी है ये कौन सा सर्वनाम है? परिमाणवाचक, निश्चयवाचक, अन्य पुरुषवाचक या संबंधवाचक। का सही आंसर है अन्य पुरुषवाचक। सर्वनाम के भेद हैं 4,
ब 5, स 6, द 3। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के भेद होते हैं 6। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।